पैसा भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। गरीबों का पैसा भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। आगे और लड़ाई है। पैसा भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। पैसा भुगतान करो, भुगतान करो। अनिश जी जानना चाहते हैं कि आज किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे साथियों ने बताया और हमने पत्रक दिया है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल। सहारा इंडिया कंपनी में मऊ जनपद से मुझे लग रहा है कि कई 100 करोड़ रुपया जमा हुआ होगा, जिसमें बुनकर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, गुमती वाले हैं, बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं। सब लोगों ने पैसा जमा किया। सबका विश्वास था, बहुत सिस्टम से चलता था। 2500 से अधिक जो इसमें कार्यकर्ता हैं, उनकी आजीविका चलती थी, उनका परिवार चलता था सहारा के भरोसे। लेकिन 22 मार्च 2022 को भारत सरकार के हस्तक्षेप से सेबी और सहारा ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया। सारे कार्यालयों में भुगतान बंद हो गया, लेन देन बंद हो गया, जिसके कारण सभी कार्यकर्ताओं में आर्थिक तंगी और भूखमरी की स्थिति खड़ा हो गई है। भारी आक्रोश है लोगों में कि मेरा जमा पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, मेजोरिटी पूरा है, आईडी पूरा है, भुगतान नहीं हो रहा है। अगर ये भुगतान नहीं हुआ तो गांव के लोग निकलेंगे। और मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात कि मऊ जनपद का कोई भी ऐसा गाँव नहीं है, इस शहर का कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है इस मोहल्ले का पैसा सहारा में न जमा। आप जहां तक कर रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड को आप लेके आए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो आम लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की एक एक पाई जमा की थी, आज उनका पैसा फंस गया है। जब वो निकलेंगे तो क्या समझते हैं कि बहुत ये मामला बड़ा नहीं होने वाला? अभी तो जो एजेंटों के संपर्क में है, अब जो है वो सरकार और सड़कों पर उतरकर अपनी मांग को रखेंगे और प्रदर्शन करेंगे। जब गांव के जमाकर्ता निकल जाएंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारत का हर 10वां व्यक्ति, 11वां व्यक्ति सहारा से जुड़ा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सुब्रत राय जेल में है, सुप्रीम कोर्ट उनसे पैसा रिलीज़ कराने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अभी उनसे कोई रिलीज़ नहीं मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिशा निर्देश दिया है और उन्होंने सेबी को और सरकार को आदेश किया है कि आप जो है नियमानुसार भुगतान करें। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है अपना काम। अब सेबी और सरकार के बीच का मामला है। सरकार चाहे तो 1 महीना में सब भुगतान हो जाए। सेबी और सरकार दोनों तो एक ही हैं, सरकार के हिस्से हैं। हाँ, तो सरकार के हिस्से हैं। सेबी सरकार को समझा रही है, सरकार सेबी को समझा रही है, यही मामला चलता आ रहा है। गृह मंत्री जी एक लॉलीपॉप दिए हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि कोई आदेश जारी नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके ज़रिए से कोई अल्टीमेटम दे रखा है कितने दिन के बाद आप सड़कों पे उतरेंगे? हाँ, 1 आध महीना इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बैठक करेंगे और व्यापक स्तर पर क्या आंदोलन होगा ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और अगर आंदोलन से भी बात नहीं बनती है तब क्या करेंगे? आंदोलन से बात क्यों नहीं बनेगी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का शासन। आज आंदोलन पूरे देश की जनता सड़क पर उतर जाएगी, किसका समाधान नहीं? आज आंदोलन करने से लोग डर रहे हैं क्योंकि कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं किसी को जेल में डाला जा रहा है, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ना कोई अपराधी है, ना कोई गलत पैसा कमाया है, ईमानदारी से पैसा कमाए हैं। हम लोगों को बुलडोजर का कोई डर नहीं है। नहीं, जो लीडरशिप है उनके ऊपर अगर चाबुक चलेगा तो क्या पीछे नहीं हट जाएंगे? ऐसा है कि बुलडोजर उन पर चल रहा है जो अपराधी हो या गलत पैसा कमाए हो। ये साथी ईमानदारी से घर घर साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल चल के, दुकान घर घर पैसा वसूले हैं, लोगों को मोटिवेट करके सहारा में जोड़े हैं, ईमानदारी से पैसा कमाए हैं। बुलडोजर इन पर क्यों चलेगा? तो कोई बुलडोजर डरने वाला भी नहीं है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी दबाव बनावे सेबी पर और सहारा इंडिया के सक्षम अधिकारियों पर कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी जो है सहारा के पैसे का भुगतान तत्काल हो जाए। ठीक है, थैंक यू। प्रमोद जी जानना ये चाहते हैं कि आप लोग जिस तरीके से लोगों के अकाउंट ओपन करवा रहे थे और जमा कर रहे थे, तो अब आप लोगों की भी सैलरी नहीं मिल रही है? अब आप लोगों को भी सैलरी नहीं मिल रही है? हम लोगों को 1 रुपये कमीशन नहीं मिल रहा है और इस वर्षों से हम रोजी रोटी का संकट है। जी, ये पूरा बहुत बड़ा संकट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को जेल में रखा है। उससे कहा कि आप इसका जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट को जमा करें, लेकिन वो जमा करने को राजी नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला खींचा जा रहा है। 700 करोड़ रुपया माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सेबी को जमा हुआ है। बीच में 5000 करोड़ रुपये रिलीज हुआ था, लेकिन उस रिलीज में ये लगा कि हम लोगों को कुछ ना कुछ पार्टी का भुगतान हो जाएगा,
लेकिन उसका कोई प्रक्रिया अभी बन नहीं पाया है। हम लोग वही चाहते हैं कि कैसे भी यह माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेबी मिल करके इसका समाधान निकालें और लोगों के पैसे का भुगतान करें। क्या एक आंकड़ा है कि आपके पास मऊ जनपद में सहारा के कितने वर्कर्स हैं? हाँ, लगभग हमें लगता है कि 2500 वर्कर्स हैं। 2500 वर्कर्स के लिए रोजी रोटी एक बड़ा मसला पैदा हो गया। बहुत बड़ा मसला है, रोजी रोटी का इतना बड़ा संकट है कि आज सोचना है इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएं। किसी की उम्र 45 है, किसी का 55 है, किसी का 60 है। इस उम्र में हम लोग किस कंपनी और फैक्ट्री में कमाने जाएंगे? दूसरी ये कि आपके ऊपर लोगों के बोझ भी होंगे जो कहते हैं पैसा आप हमारा दिलाइए। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि 20 लोग 25 लोग फोन न करें कि हमारा पेमेंट का क्या हुआ। और किस मानसिक स्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं। बीच में कई कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर लिया जी, और उसी पे हम लोग भी अब लग रहा है कि अब उतर जाएंगे। आप डिमांड गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं? हम लोग गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि इस मसले को सेबी के साथ मिल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेबी बीच में गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप करके, बीच में निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, इन लोगों के माध्यम से ये बात हुई और बीच में 5000 करोड़ रुपया जो रिलीज हुआ था वो माननीय गृह मंत्री महोदय के माध्यम ही रिलीज हुआ था, लेकिन अभी उसके भुगतान की प्रक्रिया कोई बन नहीं पाई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रक्रिया बने और 5000 करोड़ के साथ साथ जितने हैं जमाकर्ताओं को जितना पैसा है धीरे धीरे भुगतान हो जाए ताकि इस संकट से हम लोग उबर जाएं। जनपद में 2500 लोग आप वर्कर्स हैं। हाँ, क्या अंदाज़ा है कि जनपद में कितने लोग अकाउंट होल्डर हैं जो सहारा के उसमें फंसे हुए हैं? देखिए, ये रूरल बेल्ट है और मुझे नहीं लगता है कि कोई घर बाकी होगा। सदस्य बाकी होगा, मेंबर बाकी होगा किसी परिवार का, लेकिन कोई घर बाकी नहीं होगा। वो चाहे 10 रुपये का ही अकाउंट क्यों न खोले, हर ठेले वाला हर घर हम जा करके हम लोग पैसा वसूली करते थे। कोई घर बाकी नहीं है। तो अभी तो ये उनके लिए भी बड़ा मसला है कि उनके पैसे कैसे रिफंड होंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है आकर के पैसे का भुगतान, भाई कंपनी जब इस वित्तीय संकट से जूझ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बहुत लोग ऑफिस में आए जिनकी लड़कियों की शादी है, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके दवा इलाज का पैसा नहीं है, बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं है, रो करके चले जाते हैं। सारे लोग तो सेविंग इसीलिए कर रहे थे कि बेटी की शादी, बच्चे की शादी कहीं करेंगे, है कि हमारे मौके पे काम आए, लेकिन आज वह सब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, उनके मंसूबों पे पानी फिर गया। ठीक है। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।